हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। जैसे कि एक कॉइल होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते रहता है, और जब जब वो रोटेट करता है तो उसमें टाइम वेरिएशन आता है, और टाइम वेरिएशन के टाइम में उसमें उसका जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स चेंज होते रहता है। और जब भी उसका फ्लक्स चेंज होता है टाइम के अनुसार, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उस कॉइल में। तो मैंने 3 तरह का फिगर बनाया है, ए बी सी। तो देखते हैं तीनों फिगर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि फिगर नंबर ए है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, बी में भी मैग्नेटिक फील्ड है, सी में भी मैग्नेटिक फील्ड है, और तीनों फिगर में एक एक कॉइल रखा हुआ है। तो फिगर जो ए है उसमें जो कॉइल है उसमें देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा पास कर रहा है, ज़्यादा पास कर रहा है कॉइल में से। और सी में है, ए से बहुत कम पास कर रहा है बी में, और सी में एकदम जीरो है। तो टाइम के अनुसार यहाँ पे हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होते रह रहा है। जब जब ये कॉइल पूरा नाचेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा ही टाइम के अनुसार। तो जैसे कि फिगर नंबर ए में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, फिगर नंबर बी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मिनिमम है, फिगर नंबर सी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि जो कॉइल है उसमें से एक भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं किया है। और जब मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं किया है तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे एसी जनरेटर वर्क करता है। तो आइए इसके कुछ डेरिवेशन को देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है बी वेक्टर ए वेक्टर होता है, और जब ये फ्लक्स खुलेगा तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट जब भी खुलता है तो कॉस आता है। अब हम इसमें फ्राइडे का लॉ लगाएंगे। फ्रॉम फ्राइडेज लॉ। फ्राइडे लॉ कहता है जो ई इंड्यूस्ड होता है वो माइनस डी फ्लक्स बाई डी टी होता है। अब फ्लक्स तो हमने निकाला है कि बी ए कॉस थीटा होता है। अब इसी फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करके नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। जैसे कि ई इंड्यूस्ड इक्वल माइनस तो रहेगा ही, डी रहेगा। जैसे कि ई इंड्यूस्ड इक्वल माइनस डी, और यहाँ लिखेंगे बी ए कॉस थीटा बाई डी टी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, जैसे कि वो जो कॉइल था वो कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा था, एंगुलर स्पीड से वो रोटेट कर रहा था। तो जब उसका एंगुलर स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम थीटा एंगल निकाल लेंगे, थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टाइम। अब इसी वैल्यू को पुट करके नेक्स्ट स्टेप चलना पड़ेगा। अब जैसे कि ई इंड्यूस्ड माइनस डी बी ए लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। अब ये जो थीटा है इसके जगह पे ये ओमेगा इंटू टाइम का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ओमेगा इंटू टाइम अपॉन डी टी। नेक्स्ट स्टेप, ई इंड्यूस्ड माइनस का साइन तो रहेगा ही। अब इसमें जो बी है वो कांस्टेंट है, ए एरिया भी कांस्टेंट है, तो बी और ए बाहर निकल के आ जाएगा। माइनस बी ए डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। जैसे कि हम जानते हैं कॉस ओमेगा टी का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकल के आता है, जैसे कि हम यहाँ साइड में लिखते हैं। जैसे कि जो कॉस ओमेगा टी है अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएट निकल के आता है माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा डी टी बाई
dt। अब इस वैल्यू को पुट करके नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। जैसे कि ई इंड्यूस्ड था माइनस बी ए, अब जो कॉस ओमेगा टी निकल के आया है ये इतना निकल के आया है। आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे साइन माइनस होगा, माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा डी टी बाई डी टी। अब ये जो ओमेगा है इसको यहाँ भेज देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये इंड्यूस्ड इक्वल, और ये जो माइनस माइनस तो प्लस तो हो ही जाना है, तो ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी बच जाएगा। ये जो डी टी है वो कट जाएगा। तो जो हमारा ई इंड्यूस्ड निकल के आया, जो ईएमएफ है वो हमारा कितना निकल के आया, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से हम करंट को निकाल सकते हैं। जैसे कि जो ई इंड्यूस्ड है इसको ईएमएफ भी बोलते हैं, और ईएमएफ होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम ये जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, तो V को E लिखते हैं ईएमएफ और आई आर लिखते हैं। तो यहाँ से हम तो आई तो निकाल ही सकते हैं, करंट I इक्वल हो जाएगा ना E बाई आर। इसी वैल्यू को हम पुट करके यहाँ पे बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप। जैसे कि ई इंड्यूस्ड को खोलेंगे, ईएमएफ को खोलेंगे, तो आई आर आ जाएगा ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अभी जो आर है इधर डिवाइड में चला जाएगा, आई 1 बाई आर ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अब हम इसको अच्छे से लिखेंगे, वो ओमेगा बी ए बाई आर साइन ओमेगा टी। अगर इसको हम एन टर्म्स के लिए लिखेंगे, ये सिर्फ एक का है, और अगर हम इसको एन टर्म्स के लिए लिखना चाहें तो ये हमारा एन ओमेगा बी ए बाई आर साइन ओमेगा टी है। तो ये जो वैल्यू है ये आई नॉट का होता है, यानी ये पिक वैल्यू होता है। ये जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू होता है मीन्स पिक वैल्यू होता है। तो इसको हम इसके प्लेस हम आई नॉट भी लिख सकते हैं, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारा करंट निकल के आ गया, और यहाँ पे जो हमारा ईएमएफ आया था ये सिंगल ईएमएफ मीन्स सिंगल बैटरी रहा, तो ये इतना वैल्यू निकल के आएगा। अगर नंबर ऑफ है तो यहाँ पे हम n लगा देंगे। इस एसी जनरेटर का एक ग्राफ होता है, हम इसके ग्राफ को भी पढ़ लेते हैं।